नमस्कार, स्वागत है आपका टीआरटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 2025 में अगर आप लोग मतदाता सूची में छूट गए हैं और अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या सही प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप मात्र 3 दिनों के अंदर ही आप मतदाता सूची में जुड़ सकते हैं और आपका नया वोटर आईडी कार्ड जनरेट हो सकता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरा सही तरीका और पूरे प्रोसेस के साथ बताऊंगा। YouTube पे बहुत सारे वीडियो हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो को देखा, लेकिन उस वीडियो में जो सही माध्यम है वो बताया नहीं गया है, जिसकी वजह से बहुत लोग अप्लाई कर देते हैं और लंबे समय तक उनका आवेदन पेंडिंग रहता है और बाद में रिजेक्ट किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तारीख है 31 अगस्त 2025 और कल 1 सितंबर 2025 को नया मतदाता सूची जारी किया जाएगा, जिसमें अगर कुछ लोग छूट गए हैं या वैसे लोग जिनका पहले नाम था उनका नाम अगर डिलीट कर दिया गया है तो 1 महीने का समय है, आपको लास्ट 25 सितंबर 2025 तक आप दावा या आपत्ति ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिलअप करना है जिससे कि आपका मतदाता सूची में नाम जुड़ सके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 को फिल करना होता है, लेकिन फॉर्म 6 फिल करने से पहले जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो दस्तावेज है, इसे आप समझ लीजिए। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जो सही माध्यम है, जो सही तरीका है, मैं वही सिर्फ इस वीडियो में बात करूंगा। दस्तावेज में सबसे पहले तो आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो तैयार करके रखना है। आपका आधार कार्ड तो एक आपका प्रमाण पत्र हो ही गया, इसके अलावे अभी एक इनेक्स्टर डी न्यू अपडेट किया गया है सेक्शन, जिसमें कि आपको अपना एक सेल्फ डॉक्यूमेंट्स देना होता है। अगर आप जेंट्स हैं तो सेल्फ डॉक्यूमेंट्स में आप आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, या हो सके तो अगर आपने पढ़ाई लिखाई की है तो आप किसी भी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। इसके अलावा आप वंशावली लगा सकते हैं। और भी 11 दस्तावेज है जिसमें कि पासपोर्ट वगैरह आते हैं, तो इसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अक्सर आम लोगों के पास उपलब्ध नहीं होता है। तो खास करके ये 4 चीज आप ध्यान में रखें: आवासीय, जाति, वंशावली, या हो सके तो जहां तक आप पढ़े लिखे हैं उस शैक्षणिक प्रमाण पत्र। इसके बाद जाकर के आपको एक और फॉर्म लगता है और वो ये है कि आपके माता पिता का नाम 2003 के निर्वाचन सूची में होना आवश्यक है और जिस भी सीरियल नंबर में आपके माता पिता का नाम होगा उस पेज का आपके पास फोटो उपलब्ध होना चाहिए, चाहे आप जेंट्स हैं चाहे आप लेडीज हैं। महिला के लिए बताना चाहूंगा कि उनको भी इतने ही दस्तावेज लगेंगे और उनके माता पिता का 2003 में निर्वाचन सूची में जहां भी नाम होगा वहां के निर्वाचन सूची का फोटो आपको अपलोड करना होगा, तभी जाकर के आपका वैलिड माना जाएगा फॉर्म, अन्यथा की स्थिति में आपको रिजेक्ट किया जाएगा। आइए फॉर्म कैसे भरना है वो सीख लेते हैं। मोबाइल के माध्यम से आप voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सर्वर की समस्या बराबर बनी रहती है। फॉर्म भरते समय आपका फॉर्म बीच बीच में क्या होता है कि एरर हो जाता है। तो इसका एक हल है कि आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पे चले आइए। प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पर एक ऐप अभी लॉन्च किया गया है, ECI नेट। ECI नेट आपको लिख के सर्च करनी है। ये जो एप्लीकेशन है ECI नेट, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में और इसे आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ आपको वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहला दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लेट्स स्टार्ट का ऑप्शन आता है। मैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन में पहले से लॉगिन हूँ, इसलिए मुझे लॉगिन करने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है। पहला कहता है यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जो नए वोटर हैं जिनका की निर्वाचन सूची में नाम नहीं है वो पहले वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब सर्वप्रथम आप अपने किस भी राज्य से बिलोंग्स करते हैं उस राज्य को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप किस जिला से बिलोंग्स करते हैं आप उस जिला को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका जो विधानसभा है वो कहाँ पड़ता है आप उस विधानसभा को सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए न्यू इलेक्टर है और दूसरा ऑप्शन है इलेक्टर इन इनरोल बिफोर SIR 2025, तो आपको यहाँ न्यू इलेक्टर को ही सिलेक्ट रखना है। अब डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड पे हो, जो आपके सर्टिफिकेट पे हो, आप वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर क्या करेंगे सिलेक्ट कर लेंगे।
डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कहता है सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ क्लिक हियर टू अपलोड। तो यहाँ पे आप 2 MB तक का जेपीईजी फॉर्मेट में क्या करना है कि फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। तो क्लिक हियर अपलोड पर क्लिक करके आप यहाँ पे आधार कार्ड की एक छाया प्रति अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद नीचे में आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे कहता है अपलोड पिक्चर। तो जो पिक्चर है आप वो फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो अपलोड फोटो पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कैमरा है, ऑन टाइम आप पिक्चर क्लिक भी कर सकते हैं और दूसरा है गैलरी। तो आप गैलरी में जाकर के भी अपलोड कर सकते हैं। अब फोटो अपलोड होगा तो यहाँ आपको 3/4 को सिलेक्ट कर लेना है और इसे डन कर देना है। ये 3/4 सिलेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा आपका फोटो इधर उधर कट जाएगा। इसलिए 3/4 रेशियो याद रखिएगा। फोटो अपलोड होने के बाद सिलेक्ट जेंडर में आप मेल फीमेल क्या है आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब नेम कहता है तो नेम जो भी आपके आधार कार्ड पे हो आप वो नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे। फिर नेम इन रीजन कहता है तो ये देखिए ऑटो ट्रांसलेट कर देता है एप्लीकेशन। सरनेम अगर है तो डालिए, अन्यथा की स्थिति में आप इसे छोड़ दीजिए। अब कहता है आधार नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे तो आधार संख्या डाल सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप आगे बढ़ सकते हैं। आधार संख्या डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए कहता है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का एक मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद अगर एप्लीकेंट के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो उनके संबंधी का मोबाइल नंबर नीचे मोबाइल नंबर ऑफ रिलेटिव में आप डाल सकते हैं। ये डालने के बाद यहाँ पे देखिए कहता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी चाहिए तो डालिए, अन्यथा किसी हम नहीं डाल सकते। लेकिन ईमेल आईडी डालने से एक फायदा यह होता है कि अगर आपका एपिक जनरेट होता है तो वो एपिक आपको पीडीएफ के माध्यम से आपके ईमेल पे प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप ईमेल आईडी जरूर दर्ज कर ही दें। अब यहाँ पे देखिए कहता है डिसेबिलिटी इफ एनी। अगर आप किसी प्रकार से विकलांग है तो किस प्रकार की विकलांगता है आप उसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो इसे आप छोड़ के डायरेक्ट ही नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद रिलेशन टाइप आएगा फादर मदर वाइफ, ठीक है। तो यहाँ आप रिलेशन टाइप में एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको फादर मदर ये आप चीज ध्यान रखिए कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर 2003 में आपके पिता का नाम नहीं मिल रहा है और आपके माँ का नाम है तो आप यहाँ मदर को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप पिता माता दोनों का मिल रहा है 2003 के वोटर लिस्ट में नाम तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फादर को सिलेक्ट किया। अब नेम ऑफ रिलेटिव में पिता का जो नाम है आप वो यहाँ पे क्या करेंगे दर्ज कर देंगे। नाम दर्ज कर देने के बाद इन रीजन पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये ऑटो ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। अब लास्ट नेम ऑफ रिलेटिव पर कोई लास्ट नेम है तो डालिए, अन्यथा आप इसे नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है आपसे पूछा जा रहा है एड्रेस। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हाउस या बिल्डिंग या अपार्टमेंट संख्या। तो अपार्टमेंट संख्या यानी कि गृह संख्या, आप गृह संख्या डालिए। तो गृह संख्या कैसे प्राप्त चलेगा, तो गृह संख्या क्या करना है आपको, जो नया निर्वाचन सूची अभी अगस्त में जारी किया गया था तो वोटर लिस्ट आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए और अपने पिता माता या जिनका भी आप यहाँ पे साक्ष्य देंगे प्रमाण के तौर पे वोटर आईडी कार्ड देंगे, वहां पर आपको गृह संख्या प्राप्त हो जाता है। तो गृह संख्या आप पहले दर्ज कर दीजिए। मुझे मेरा गृह संख्या पता है तो मैंने इसे फिल कर दिया, ठीक है। इन रीजन पर क्लिक करेंगे तो ऑटो आ जाएगा। अब कहता है स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी मोहल्ला रोड। तो यहाँ पे क्या करना है आपको अपने गाँव का नाम दर्ज कर देना है, ठीक है। ये रीजन पर क्लिक करेंगे ऑटो ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ देखिए टाउन या विलेज का भी नाम ऑप्शन आता है और यहाँ देखिए क्या कहता है एरिया लोकेलिटी मोहल्ला रोड इन रीजन। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ टाउन या विलेज में भी सेम नेम दर्ज कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप एरिया जो है यहाँ पे जो एरिया मोहल्ला है यहाँ पे आप वार्ड संख्या दर्ज कर दीजिए, ये सही रहेगा। आप यहाँ पे क्या करें वार्ड नंबर दर्ज कर दें, हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका घर भी हो गया। अब पोस्ट ऑफिस का रहा है तो जहाँ भी आपका पोस्ट ऑफिस पड़ता है पोस्ट ऑफिस दर्ज करेंगे, इन रीजन पर क्लिक कर देंगे। पिन कोड क्या है आपका वो आप अपना पिन कोड दर्ज कर देंगे, ठीक है। अब तहसील, तो यहाँ पे जो आपका अंचल यानी ब्लॉक जहाँ पड़ता है वो ब्लॉक दर्ज करेंगे। उसके बाद जाकर नीचे करना है आप कहता है सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आधार कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए और क्लिक हियर टू अपलोड। यहाँ पे क्या करना है आपको आधार संख्या यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे कहता है डिटेल्स ऑफ फैमिली। तो यहाँ पर देखिए आपके अपने परिवार के किसी भी मेंबर का एक एपिक संख्या दर्ज करना होता है। तो अगर पिता का है तो आप पिता को सिलेक्ट कर लीजिए, माता का है तो माँ का सिलेक्ट कर लीजिए, वाइफ का है तो वाइफ का सिलेक्ट कर लीजिए, या गुरु ये थर्ड जनरल के लिए गुरु है। अगर लीगल कोई गार्जियन है आपका तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिता को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको पिता का नाम दर्ज कर देना है। इसके बाद यहाँ पे उनका वोटर आईडी कार्ड संख्या दर्ज कर देना है। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए यही नया
अब यहाँ पे देखिए यही नया ऑप्शन जोड़ा गया है इनेक्स्टर डी का, ठीक है। इनेक्स्टर डी में आपको ध्यान देना है बहुत चीजें का। देखिए यहाँ पे है बोर्न इन इंडिया, बोर्न आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पे आपको बोर्न इन इंडिया को सिलेक्ट करना है। अब जब आप बोर्न इन इंडिया को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कहता है प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स फॉर सेल्फ इस्टेब्लिश डेट प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पर क्या करना है आपको, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ टोटल 11 आपको ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जिसे कि अपलोड करना होता है। तो मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन है, या अगर आप पढ़े लिखे हैं तो प्रमाण पत्र का भी ऑप्शन है और जन्म प्रमाण पत्र का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं अपने केस में मेरे पास सर्टिफिकेट है शैक्षणिक योग्यता का, तो उसे सिलेक्ट कर रहा हूं, आप भी सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होता है आपका जो भी हो, आप उसे यहाँ पर क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे कहता है फादर या मदर। अब यहाँ पे आपको अपने पिता या माता का एक दस्तावेज अपलोड करना होता है। तो दस्तावेज में क्या अपलोड करना है आपको, वही 2003 के वोटर लिस्ट का फोटो यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स पर आप क्लिक करेंगे, फादर या मदर किसी को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए पहले से फादर सेलेक्ट रहता है, अगर आप इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करते रहिएगा तो ऑप्शन नहीं आता है, इसलिए एक बार इसे फादर मदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जाकर के आप यहाँ सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ बिहार ऑफ क्वालिफाइंग डेट 1/1/2003, आप इसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्लिक हियर पर फोटो पर क्लिक करना है और क्या करना है कि यहाँ पे आपको 2003 की जो सूची है वोटर लिस्ट का मोबाइल फोटो क्लिक करके रखिए और उसे यहाँ पे क्या करना है, आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए अब नीचे में कहता है अपलोड सिग्नेचर। यहाँ पे कहता है सिग्नेचर शुड बी क्लियर विथ एप्लीकेंट सिग्नेचर इन ब्लैक ब्लू पेन एंड व्हाइट पेपर विथ ए साइज बिटवीन 15 kg 200 kb। यानी कि आपका जो सिग्नेचर है, अगर आप अंगूठा लगाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, जिनका भी अगर आप किसी मतलब ऐसे आदमी का अप्लाई करना है जो अंगूठा लगाते हैं, तो उजले पेपर पे उनका अंगूठा का निशान ले लीजिए, उसे घेर दीजिए कलम से और नीचे लिख दीजिए सही निशान, और जिनका भी आप अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम लिख दीजिए। क्या लिखना नीचे में, सही निशान फलाना देवी या फलाना कुमार फलाना या सिंह, आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद जाकर के आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और इन द केस सिग्नेचर के केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर को क्या करना है, आपको अपलोड कर देना है। अब अपलोड करने के बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और लास्ट आ गया आपका डिक्लेरेशन आ गया। अब यहाँ पे आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, विलेज या टाउन में अपने गांव का नाम जो भी आपने फिल किया वो दर्ज कर दीजिए, ठीक है। डेट पर क्लिक कर कीजिए और यहाँ पे आज का ही डेट जिस दिन अप्लाई करने वो सिलेक्ट कर दीजिए और नीचे क्या कहता है नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो अपना नाम यहाँ पे आपको दर्ज कर देना है और यहाँ पे देखिए प्लेस में फिर से आपको अपने गांव का ही नाम दर्ज कर देना है। ये दर्ज कर देने के बाद यहाँ डन आता है, आप डन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डन करेंगे, मैं चूंकि डन नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया, मैं डन करूंगा तो मेरा अप्लाई हो जाएगा, मेरा पहले से वोटर आई कार्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे आप जैसे ही डन करेंगे तो क्या होगा कि आपको एक रेफरेंस नंबर प्राप्त हो जाता है। आप उस रेफरेंस नंबर को क्या कीजिए, नोट करके रखिए। अब देखिए आगे का प्रोसेस आपको कोई नहीं बताएगा, ये आगे का प्रोसेस समझ लीजिए। अब क्या होता है, जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो 7 घंटे के अंदर, ठीक है, कम से कम 7 घंटे और अधिक से अधिक 12 घंटे के अंदर जो आपका आवेदन है वो आपके BLO के पास चला जाता है, BLO ऐप में चला जाएगा। अब मैं वो आपको दिखाता हूं क्योंकि मैं एक BLO हूं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ चेकलिस्ट में BLO के ऐप में चेकलिस्ट में ये देखिए, जैसे मुझे यहाँ पे फॉर्म 6 आया हुआ है, ये फॉर्म 6 चलाएगा। अब BLO क्या करेंगे, BLO आपके आवेदन को खोलेंगे, खोल के चेक करेंगे कि आपने सही तरीके से भरा है या नहीं भरा है, आपका फोटो सही आया है कि नहीं आया है। यहाँ पे उनको सारी डिटेल्स प्राप्त हो जाती है। अब आधार कार्ड, यहाँ जो अटैचमेंट आप जो भी करेंगे वो यहाँ पे दिखना चाहिए। जैसे ये देखिए मेरे केस में इन्होंने अप्लाई किया है और यहाँ मैं लास्ट में आता हूँ इनेक्स्टर डी, इन्होंने क्या किया है, इनेक्स्टर डी को फिल नहीं किया है। इनेक्स्टर डी चाहूँ तो मैं फिल कर सकता हूँ, जो BLO है वो फिल कर सकते हैं इनेक्स्टर डी, लेकिन इनेक्स्टर डी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा तभी वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनेक्स्टर डी जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, अगर आपका फिल जो मैंने आपको सिखाया उस तरह से आपने फिल नहीं किया है तो BLO क्या करेंगे, वो आपसे संपर्क करेंगे। अगर आप उन्हें डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएंगे तो वो लास्ट में रिमार्क में लिख देंगे इनेक्स्टर डी नॉट अवेलेबल और इसे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और लेकिन अगर आपको 100% करना है तो जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से आप आवेदन करेंगे तो उन्हें यहाँ पे इनेक्स्टर डी दिखाई पड़ जाएगा और इनेक्स्टर डी को देखते हुए वो रिमार्क में लिख देंगे हाँ ऑल डॉक्यूमेंट्स इज अवेलेबल और वो सबमिट करेंगे और तुरंत ही आपका क्या है कि वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद
उसके बाद क्या होता है कि अगले 12 घंटे के अंदर जो उनके ऊपर के पदाधिकारी होते हैं वो आपके आवेदन को वेरीफाई करते हैं और उसके 2 दिनों के उपरांत ही आपका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाता है। तो ये था पूरा प्रोसेस नया वाला वोटर आईडी कार्ड में नाम जुड़वाने का। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक जेन्युइन और सही वीडियो है।